JM6 టీవీకి స్వాగతం. ఈరోజు ముఖ్యాంశాలు. एक हफ्ते से मुसलमानों के मुख्तलिफ़ ग्रोहों, मुख्तलिफ़ तबक़ात और मुख्तलिफ़ लीडर्स की जानिब से ये प्रेशर था कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बहुत खुल के आना चाहिए। हालांकि इससे पहले ख़ुद करीमनगर में हमने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक से ज़ायद वक़्त हमारे स्टैंड को बहुत क्लियरली रखा था कि जमात इस्लामी तेलंगाना पॉलिटिकल सिचुएशंस पे और सोशल सिचुएशंस पे, एजुकेशनल सिचुएशंस पे अपना क्या स्टैंड रखती है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से यहाँ की प्रेस फ्रेटर्निटी को वेलकम करता हूँ और इस बात को भी जो है ना आपके सामने कहते हुए मुझे खुशी है कि एक ऐसे दौर में जबकि हुकूमत, अदलिया, ये सब चीज़ों में चैलेंजेस आ रहे हैं, मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है। द रोल ऑफ मीडिया इज़ वेरी क्रूशियल टू रिप्रेजेंट द फीलिंग्स ऑफ मासेस एंड पर्टिकुलरली द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सिविल सोसाइटी। तो जमात इस्लामी इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी. इट इज़ a socio-religious organization which has its impact over the state. We have 155 units and we are working other than units in 322 mandal areas. We mostly concentrate on creating the harmonious situation between various communities, religious communities particularly, and we try to bridge the gap between masses. We conduct many programs which represent the plural society. तो इससे हमको फ़ायदा ये होता है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख हम लोग सब एक साथ जो है ना अपने फंक्शंस में, अपने फेस्टिवल्स में कनेक्ट होते हैं. दैट इज़ द मेजर वर्क ऑफ जमात इस्लामी कि इट इज़ बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर द सिविल सोसाइटी एंड फाउंडेशन फॉर द सोशल हार्मोनी. हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी डेवलपमेंट पर भी बहुत काम होता है और हम कोशिश करते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के रोल को बहुत कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट होना चाहिए. एंड एज ए बिलीवर ऑफ इस्लाम, मुसलमानों को इस्लाम का ट्रू इंट्रोडक्शन अपने नॉन मुस्लिम भाइयों तक देना चाहिए. इसी के साथ साथ जमात इस्लामी तेलंगाना काफ़ी बड़े सोशल सर्विस के प्रोजेक्ट्स को भी जो है ना हैंडल करती है. हमारा जो मेडिकल नेटवर्क है इसमें मुस्लिम हॉस्पिटल्स का पूरा नेटवर्क, हैदराबाद में हमारे 4 हॉस्पिटल्स हैं बड़े जो लो कॉस्ट या जो है ना नॉन प्रॉफिट बेस पर रन कर रहे हैं प्रोफेशनली. और उसी तरह से निज़ामाबाद में एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है और अब हम तवक्को करते हैं कि निज़ामाबाद के बाद करीमनगर और कोत्तागुड़म जैसे इलाक़ों में भी हमारे हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो है ना हम इनिशिएट करेंगे. यहाँ भी एक प्लान चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में कि करीमनगर प्रॉपर पर एक ऐसा हॉस्पिटल रहे जिससे जो है ना पब्लिक को बेनिफिट हो. मैं आज इस मौके पर आपके सामने 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ. एक तो नेशनल इशू है, गो कि हम सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. वी हैव आवर वॉलंटियर्स इन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़, हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सभी वॉलंटियर हमारे हैं. लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज़ को भी जमात ने हाईलाइट किया है. उसी तरह से जब SC और ST कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ आते हैं तो जमात उसको रिप्रेजेंट करती है. BC के इश्यूज़ आते हैं तो जमात उसको रिप्रेजेंट करती है. इनजस्टिस होता है कहीं पर तो जमात उसको रिप्रेजेंट करती है, कहीं पर भी. तो सबसे पहला जो इशू हम आज एड्रेस करना चाहते हैं वो है वक्फ़ का, वक्फ़ बिल का. वक्फ़ बिल एक ऐसा मैटर है जिसमें हम ये फील करते हैं, मुसलमान ये फील करते हैं कि इट इज़ देयर रिलीजियस मैटर. वक्फ़ प्रॉपर्टी किसी की ओन प्रॉपर्टी नहीं होती है. वक्फ़ प्रॉपर्टी अल्लाह की या क्रिएटर की प्रॉपर्टी है और क्रिएटर की प्रॉपर्टी को अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे लॉ के ज़रिए से अगर कंट्रोल करना चाहे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है. ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं, ये हमारी चैरिटी का मामला है, हमारी सोशल सर्विस का मामला है. मुसलमानों के हमारे बाप दादा ने, हमारे पुरखों ने जो प्रॉपर्टीज़ को सोशल वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए डोनेट किया है,
मुसलमानों ने डोनेट किया है उन प्रॉपर्टीज़ को जिनको जो है ना इबादत के लिए, नमाज के लिए जो है ना मस्जिद बनाई जाती है या मदरसा बनाया जाता है या वेलफेयर सेंटर्स बनाए जाते हैं या जो है ना वुमेन डेवलपमेंट या नागरिक विकास केंद्र, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ से हम लोग हैंडल करते हैं। दरगाहें, हाँ, और जो है ना आशुर खाने शिया हजरात के, ये सब वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर बैक भी हमको वक्फवास हो, अगर कोई हुकूमत ये कहे कि पूरा कागज़ लाओ और बताओ, तो नॉट ओनली मुस्लिम्स, अदर्स आल्सो कैन नॉट प्रोड्यूस। वक्फ या एंडोमेंट जो है ना सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इंडिया में सिखों का अपना वक्फ है, दीगर कम्युनिटीज़ का अपना वक्फ है। तो वक्फ या एंडोमेंट का जो है इस तरह से फोर्स करना कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए और उसमें जो है ना एक रिलीजन के लोगों को छोड़कर दूसरे रिलीजन के लोगों को डाला जाए। अब हिंदू वक्फ है तो उसमें कोई मुसलमान जाके क्या करेगा? हिंदू एंडोमेंट इज बेसिकली फॉर हिंदूज एंड दे विल मैनेज इट फॉर द ह्यूमैनिटी, नो इशू। इसी तरह से हमारे पास भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज़ आर मैनेज बाई मुस्लिम्स बट फॉर ऑल। हमारे दरगाह में सब आते हैं, हमारे चैरिटी इंस्टीट्यूशन जितने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, विडोज़ का प्रोग्राम है, ये सब में जो है ना ऑल कम्युनिटीज़ विल बी बेनिफिटेड बट मैनेज बाय द कम्युनिटी विच ओन्स इट। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह एंड वी बिलीव इन अल्लाह एंड वी बिलीव दैट दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिएटर। तो उसमें जो है ना गवर्नमेंट का कानून लाना ये मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ की जो हमारी लीगल एंटिटी है, अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इस पॉइंट को जो है ना एज ए प्लूरल सोसाइटी देखेगी। इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ मुस्लिम्स ओनली, इट इज़ द इशू ऑफ ऑल इंडियंस बिकॉज वी ऑल इंडियंस आर रिलीजियस, वी आर नॉट नॉन बिलीवर्स, वी आर रिलीजियस। तो आज मुसलमानों के आप एंडोमेंट पे काम करेंगे और उसके बाद कल जो है ना सिखों के होगा, फिर परसों किसी और का होगा, क्रिश्चियंस की जो ना एंडोमेंट्स हैं उनका जो ना होगा, तो ये सही बात नहीं होगी। तो इसलिए हम इस बात की पुरजोर अपील करते हैं कि हुकूमत और पार्लियामेंट में चंद लोगों की अक्सरियत की वजह से आप इसको अगर कानून बना रहे हैं तो दिस इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स और जो है ना हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है उसके अगेंस्ट है। हम ये बिलीव करते हैं और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द अपोजिशन। इंडियन अपोजिशन जो है ना पार्लियामेंट के अंदर पूरा इंटैक्ट मुस्लिम्स के साथ खड़ी हुई थी, every one of them, and the plus point is that either the government or the opposition both were discussing Islam and Muslims in a positive way. That is a good point in a bad situation. Islam and Muslims were discussed positively in the parliament and both are claiming that हम मुसलमानों के लिए और हम इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है और हम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। बीजेपी भी यही बोल रही थी और जो है ना अदर पार्टीज़ भी यही बोल रहे थे, लेकिन इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर मुसलमान टिल एंड जो है ना अपना क्लेम करते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में विल कंटिन्यू द फाइट। वी हैव फुल फेथ इन आवर कोर्ट्स, इन आवर सिस्टम ऑफ जुडिशरी। और इंडिया में जो हमको महात्मा गांधी से हमको जो सबक मिला है, सत्याग्रह है यहाँ पर, तो हमने बत्ती गुल का जो है ना एहतजाज किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज़ लीडिंग दैट एंड आई अपील ऑल मुस्लिम्स that we will just assemble in one platform of Muslim Personal Law Board and we are trying to fight in a proper way and Jamaat Islami has full support to the All India Muslim Personal Law Board activities. The second important issue, देखिए जिस वक्त यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त जमात इस्लामी ने अपना जो है ना इलेक्शन का मंशूर जो है ना जारी किया था और वी हैव डिमांड्स नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स फॉर अदर्स आल्सो, एवरी कम्युनिटी। और हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट हमने हर पार्टी को दिया और उनसे कमिटमेंट लिया था। मैं आज हमारे इज़्ज़तमाब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि हैदराबाद में ज़िक्रा स्कूल में जो मीटिंग हमारी हुई थी जमात इस्लामी के पूरे डेलीगेशन के साथ, उसमें उन्होंने इस बात का कमिटमेंट दिया था कि ऑल कम्युनिटीज़ विल गेट जस्टिस, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को हम इग्नोर नहीं करेंगे, वी विल गिव द रिप्रेजेंटेशन। हमने कहा, बल्कि उसमें हमने कहा था कि इफ़ यू वांट टू हैव मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू टेक फीडबैक फ्रॉम मुस्लिम सिविल सोसाइटी। आप हमारे
लोगों को बनाया, इसमें हमारे को वो नहीं है, जमात इस्लामी के लोगों को बनाया, ये नहीं क्लेम कर रहे हैं हम। वी आर द पार्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, और बीइंग पार्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी मोर दैन 12% हम लोग यहाँ पर हैं, तो हमको जो है ना आपकी कैबिनेट के अंदर जो है ना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एंड वी आर रेडी टू हैव ए पाइपलाइन ऑफ डिस्कशन विथ गवर्नमेंट इफ़ दे थिंक दैट सिविल सोसाइटी इज़ यूजफुल, और हम ऑफर करेंगे सेल्फलेस रिप्रेजेंटेशन हम देंगे। कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं उनको हम जो है ना रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ये करेंगे। आज हमको बड़ा अफसोस है कि इतना बड़ा कमिटमेंट इन्होंने बिट्रायल किया है, और ये कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। अभी जो एडिशन हुआ है कैबिनेट में, इसमें अदर कम्युनिटीज़ को जो है ना रिप्रेजेंटेशन मिला है। वी वेलकम दैट के रेवंत रेड्डी साहब ने जो है ना दीगर कम्युनिटीज़ को जो है ना आज कैबिनेट में जगह दी है। बट हाउ ही कैन फॉरगेट अबाउट ए बिगर कम्युनिटी इन आवर स्टेट। हमने पूरी कम्युनिटी ने उनके लिए बड़ी अच्छी फाइट की थी। जमात इस्लामी ने स्टेट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो है ना कांग्रेस और जो है ना सेकुलर पार्टीज़ के लिए स्ट्रगल किया था। हमने कांग्रेस और टीआरएस दोनों को सपोर्ट किया था, लेकिन कांग्रेस को हमने ज़्यादा मुकामात पर सपोर्ट किया था, और उस सपोर्ट का नतीजा ये हुआ कि द वे वी स्टार्टेड आवर स्ट्रगल इन द ग्राउंड लेवल, एग्जैक्टली वही रिजल्ट आए थे। हमने जो प्रेस स्टेटमेंट उस वक्त दिया था, उसके करीब सीट्स कांग्रेस को आए, उसके करीब सीट्स टीआरएस को आए, और टीआरएस को भी हमने यही कहा था कि आप किसी भी कम्युनिटी को अगर इग्नोर करेंगे और आप अगर जो है ना अपने आप को प्राउड फील करेंगे, तो दिस इज़ नॉट द वे इन द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये हमको कहता है कि वी शुड गेट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन ऑल। ह्यूमन राइट्स का तकाजा है कि हर जो है ना कम्युनिटी को उसका जो है ना हिस्सा मिले। आप बताइए, हमारे पास मोर देन 12% मुस्लिम्स हमारे पास हैं, लेकिन एक भी जो है ना कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, और ऐसे जैसे भीख दे रहे हैं, कुछ एमएलसी एक आध दो दे देना, ये बहुत ख़राब बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी कम्युनिटी इस वक्त जो है ना गम में है, गुस्से में है, बट स्टिल वी हैव होप विथ आवर बिलवड चीफ मिनिस्टर दैट ही इज़ ए यंग मैन, ही अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आज आप कुछ करेंगे कोई बात नहीं है, कुछ दिनों के बाद फिर इलेक्शन आएगा, एंड ओपनली आई एम सेइंग if he is not following the commitment which he has done with the community, not only Muslim community but all communities, if he could not fulfill, we have right to go for the awareness in masses. We will go, we will create the awareness. हम किसी पार्टी को हमारे अपने मफाद के लिए नहीं करेंगे। We don't ask anything for Jamaat Islami, we don't ask anything for the personal reason. We just represented the communities, we just represented the masses to the government. और आज भी हमको जो है ना अफसोस होता है कि हमारी रियासत में इस वक्त सिचुएशन ऐसा है कि कम्युनल फीलिंग बहुत बढ़ रहे हैं, जगह जगह बढ़ रहे हैं, अननेसेसरी बढ़ रहे हैं। और अगर ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को इग्नोर करके ये जो है ना यहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे, तो इट इज़ अ ड्रीम, डे ड्रीम। ये उनका डे ड्रीम है। मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, आप इग्नोर करेंगे, एससीज को इग्नोर करेंगे, एसटीज़ को इग्नोर करेंगे, बीसीज़ को इग्नोर करेंगे, एक कम्युनिटी को इग्नोर करेंगे, सिर्फ रेड्डी डोमिनेशन होगा, तो ये हुकूमत का अंदाज़ नहीं। हम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ ये अपील करते हैं और इस बात का डिमांड करते हैं कि हमारे सीएम साहब मुस्लिम कम्युनिटी के इस गम गुस्से को समझें और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दें। उनके पास कई लोग हैं माशाल्लाह। क्यों जो है ना कांग्रेस अपनी लीडरशिप को दबा रही है, आई डोंट नो क्यों कम्युनिटी लीडरशिप को दबा रही है, हम उसको नहीं समझ सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट डिमांड कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में होना चाहिए और इसको हमें बनाना चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट टुडे इज द एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी कम्युनिटी। इंडिया में तेलंगाना का एजुकेशन बहुत टॉप भी नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है, लेकिन अभी आप देख लीजिए गुज़िश्ता 10 साल से हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि हम एजुकेशनली नीचे जा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मैं 2 इश्यूज़ को हाईलाइट करूँगा। एक तो फैसिलिटीज़ ख़त्म हो गई, अभी स्कूल शुरू हो रहे हैं, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास स्कूलों में? हमारे पास टीचर्स नहीं है। अच्छा, हम ये डिमांड कर रहे थे कि अगर किसी जगह पर SC ST सीट नहीं है तो आप जो है ना उसको जनरलाइज करिए, आप दीजिए। मुस्लिम स्कूल में SC ST के नाम पे अगर टीचर्स का अगर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है तो ठीक है, आपके पास जो लीगल राइट्स हैं उसके अंदर जो है ना आप उन सीट्स को जो है ना जनरल में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कभी अगर हमारे पास जनरल सीट खाली रहती हैं तो उसमें SC भाई को ST भाई को हम लेते हैं, कोई मसला नहीं।
लेकिन आज उर्दू मीडियम स्कूल्स में अगर SC ST हमको नहीं मिल रहे हैं तो उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए तो मुस्लिम कम्युनिटी का ये डिमांड बिल्कुल सही है ना साहब कि उनके जो ना सीट्स को खाली रख के स्कूल में पढ़ाई ख़राब करने के बजाय आप दीजिए। मुस्लिम कितने मुस्लिम लड़कियां हैं, कितने मुस्लिम जो ना डिप्राइव्ड पर्सनस हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, आप कोई भी क्लास लगाइए लेकिन स्कूलों को टीचर दीजिए, स्कूलों को टीचर दीजिए, कॉलेजेस को टीचर दीजिए। उर्दू मीडियम स्कूल्स, उर्दू मीडियम कॉलेजेस में अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बुनियाद पर सीट वैकेंट रख रहे हैं तो दिस इज़ द लॉस ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लॉस ऑफ एजुकेशन। तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई अभी इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है, आप जाकर देखिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स नहीं है और लोगों का ट्रस्ट जो है ना स्कूलों पे से उठते जा रहा है। अभी आपके पास टैमरिस का इशू इतना बड़ा है, टैमरिस में जो है ना एजुकेशन और परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशन में कितना जो है ना डाउनफॉल आया है, कैसे जो है ना टैमरिस को मैनेज किया जा रहा है, क्या टैमरिस की मैनेजमेंट पूरा ट्रांसपेरेंसी है, क्या वहाँ पर टीचर्स प्रॉपर हैं, क्या वहाँ पर बच्चों के साथ इंसाफ हो रहा है, आर द स्टूडेंट्स सेफ देयर, आर द स्टूडेंट्स सेफ देयर, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। पीपल आर सेंडिंग देयर डॉटर्स टू द स्कूल, अगर बच्ची वहाँ पे महफूज नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ रेजिडेंशियल स्कूल का। तो ये वो इश्यूज़ हैं एजुकेशन के जिसको हमारे स्टेट चीफ मिनिस्टर साहब ऑनरेबल रेवंत रेड्डी साहब इसको एड्रेस करना चाहिए। आप एजुकेशन के इशू को अगर लाइट ले रहे हैं, आप जो है ना कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन के इशू को लाइट ले रहे हैं, आप जो है ना बुलडोज़र पॉलिटिक्स पे यकीन रख रहे हैं, आप जो है ना लोगों के घरों को जो है ना गिरा रहे हैं, आप आबादियों में जो है ना अनार्की क्रिएट कर रहे हैं, माइट बी योर पॉलिटिकल एजेंडा, आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो लोग पिसना है वो लोग नहीं आ रहे, अवाम पिस रही है, गरीब लोगों के घर जा रहे हैं। आपने जो है ना हाइड्रा के नाम पे जो घर गिराए हैं वो गरीबों के घर गिराए हैं। आप जिनको टारगेट करना है कीजिए ना, पॉलिटिकली जो लोग डोमिनेंट है या इकोनॉमिकली डोमिनेंट है वो कब्जा किए हैं अगर कहीं पर तो उनको हटाइए, आप वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा किए हुए लोगों को हटाइए, लेकिन आप गरीबों के घरों को गिरा रहे हैं, गरीबों की बस्तियों को गिरा रहे हैं, जिनके सामने जाकर कल आपको फिर वोट के लिए खड़ा होना होगा। और बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी इन तेलंगाना, वी urge our chief minister to please reconsider, change your attitude and be a humble leader of the state. We hope that this voice will be given in a proper way through media to our authorities and to the government. Thank you very much. I am really very much thankful to the media fraternity, journalist brothers. You came here and we hope that not only the written statement which will be given to you, you just express the ideas and feelings which I have represented orally to you in a proper way, so that a civil society voice should be reached to the authorities. Thank you very much.